घर पर कोई अगर आया है या मुझसे किसी ने कोई अगर अपेक्षा करी है तो जो भी मुझसे बनाए बनता है। 2017 में भी तिलक विधानसभा से टिकट मांगा था, 2022 में भी मैंने तिलक विधानसभा से ही टिकट मांगा था। और पार्टी ये तो मुझको छोड़कर किसी अन्य पर भरोसा करती है और मेरी आखिरी सांस तक मैं भारतीय जनता पार्टी को के साथ ही रहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग अपनी माँ बोलते हैं, जो भी चुनाव जीतेगा तो जनता के बीच में रहेगा, 24 घंटे उसको काम करना पड़ेगा। तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति की कसौटी पर खड़ा उतरूंगा। हमारा कोई ये दिखावा नहीं, हम दिखावा नहीं करते हैं किसी प्रकार का। और एक बार ये तिलक का दुर्भाग्य था कि बाबूजी कभी भी किसी पार्टी के मोहताज नहीं रहे। बाबूजी स्वयं एक पार्टी थे। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, आपकी बात के आज के जो मेहमान हैं वो काफी लोकप्रिय एवं जनप्रिय नेता हैं। दोस्तों, अगर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो उनके चाचा जी स्वर्गीय श्री सत्यपाल सिंह यादव साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता यादव जी 2002 में निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुनी गई थी और वर्तमान में उनके छोटे भाई वरुण यादव की धर्मपत्नी श्रीमती कविता यादव जी ब्लॉक प्रमुख है। और दोस्तों, आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं। और दोस्तों, आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपनी पुख्ता दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, और कोई नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं श्री अरुण यादव और चैनू यादव की। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं अरुण यादव यानी चैनू यादव जी के पास। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के बेहद खास मेहमान, तिलहर के बेहद लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के एक बेहद समर्पित कार्यकर्ता श्री अरुण यादव जी, जिनको तिलहर की जनता चैनू भैया के नाम से भी जानती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के शो पर। धन्यवाद अभिषेक जी, आपने मुझे इस शो में आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, निश्चित ये तो आपका बड़प्पन है। और एक और बधाई आपको देना चाहूंगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी आपको एक और नई जिम्मेदारी दी है जिला महामंत्री की, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री दुर्विजय जी भाई साहब का और अपने जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्णचंद्र मिश्रा जी भाई साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। वो एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और अंततः आज आपने तारीख दे ही दी। काफी लंबे समय से हम लोग कहाँ वृंदावन में मिले और तब से अभी तक तारीख पे तारीख चल रही थी। नहीं अभिषेक जी, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ जुड़े और आज पहली बार मौका मिला और ये विधि का विधान है, बिल्कुल कब कहाँ समय मिले। और ये आपका निसंदेह बड़प्पन है कि आप इतने सहज स्वभाव के हैं, इसीलिए क्षेत्र की जनता के मन में बसे हुए हैं। तो सर अच्छा, आप एक ऐसे बड़ा अच्छी बात याद आ गई कि आप खुद एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं सर के जहां पर बड़ा आपके पूज्य बाबूजी श्री स्वर्गीय श्री सत्यपाल सिंह यादव जी खुद केंद्रीय मंत्री रहे और आज की डेट में आप स्वयं जिला महामंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो ऐसे में आप अपने ऊपर जिम्मेदारी महसूस करते हैं या एक कहीं दबाव महसूस करते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। अभिषेक जी, चूंकि मैं बाबू स्वर्गीय श्री सत्यपाल सिंह यादव जी आदरणीय चाचा जी हमारे थे, मैं उनका भतीजा हूं और ये सत्य है कि आदरणीय बाबूजी बहुत ही जमीनी स्तर के नेता थे और हम सब लोग हमारे परिवार के, हम लोगों ने जो बाबूजी से सीखा है उनके जीवन में उनके साथ रहकर, तो ये सब बाबूजी का वो है आशीर्वाद है। और हम सब ये मानते हैं कि ये प्रेरणा देने वाले ऊपर बैठे हैं, चलाने वाले वही हैं। हम लोग आदरणीय बाबूजी के पदचिन्हों पर चलते हैं, क्योंकि आदरणीय बाबूजी कई बार सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, नेता विरोधी दल भी रहे और
मैंने कई बार ऐसा एक किस्सा सुना है कि वो एमपी एमएलए दोनों का चुनाव जीत गए थे, फिर उन्होंने एक सीट छोड़नी पड़ी थी, तो शायद आपकी पूरी चाची जी ने फिर वो जिम्मेदारी को संभाला था। कुछ ऐसा भी किस्सा है? दोनों सीटें जीत गए थे वो। आदरणीय बाबूजी दोनों चुनाव जीत गए थे, और एक बार ये तिलक का दुर्भाग्य था कि आदरणीय बाबूजी लोकसभा से चुनाव जीते थे, परंतु विधानसभा तिलक से चुनाव हार गए थे। अच्छा, और लोकसभा जीत गए थे? लोकसभा में चुनाव जीते थे तिलक से ही। ये हम समझेंगे कि ये तिलक का ही दुर्भाग्य था। निश्चित, वरना कुछ आज हाँ। परिदृश्य शाहजहानपुर का और तिलक का अलग ही होता निश्चित। अच्छा, बाबूजी से आपने राजनीति का काफी लंबा साथ उनका चुनाव में आपने अच्छा सर कहा, पहले आपने शायद बीटेक कर रहे थे, फिर उसके बाद जरूरत महसूस हुई परिवार को, तो वहां से फिर इधर आना हुआ, कुछ थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे? मैंने बहुत बचपन से, मैं कह सकता हूँ 15-16 साल की उम्र से मैंने बाबूजी को देखा था, और बाबूजी के जो क्षेत्र के काम होते थे, लोगों के सुख और दुख में जाना। अच्छा, मैं बाबूजी के बताए हुए रास्तों पे जहां बाबूजी कहते थे, क्षेत्र में लोगों के पास जाते थे। उस समय बचपन से ही मैंने बाबूजी से ये सीखा था, और जमीनी स्तर पर जा जाकर मैंने बाबूजी के साथ में रहते हुए, मैं बहुत बचपन से बाबूजी के साथ रहता हूं। मैंने जो कुछ सीखा है वो अपने चाचा जी से ही सीखा है, और उनसे सीखने के बाद मैं जो जमीनी स्तर पर जाता था तो मैं देखता था लोगों के सुख दुख में, कहीं पे किसी का शादी है या कहीं दुख के माहौल है, अगर 10वां है 13वीं है, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो मतलब समाज में जाना पड़ता है। मुझे समाज में जाना भी पड़ता था, और समाज में जाके एक तो अपना स्वयं बाबूजी के साथ जो सीखते थे उसका भी अनुभव मिलता था, और दूसरा हम जाते थे तो हमें परिचय भी होता था कि हम जिस गांव में जाते थे उस परिवार से जुड़ते थे, और हमारा निश्चित तौर पे हम गांव में व्यक्तिगत रूप से हमें लोग जानते थे, और हम भी लोगों को जानते थे। बिल्कुल, इसमें हमारा ये भी फायदा हुआ, हमने संगठन को मजबूत करने का काम किया था, बूथ स्तर तक का काम भी, जमीनी स्तर का काम करते थे हम। नहीं बिल्कुल, तभी लोग देखिए, जैसे अक्सर लोग जानते से मैं हूँ, मुझे जानते हैं अभिषेक है, और आपको लोग चैनू भैया के नाम से जाता है। तो जब इस तरीके से आदमी जाना जाता है तो निसंदेह वो लोगों के दिलों में बसा हुआ होता है। ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा सर आपसे, क्या जैसे आप बता रहे हैं बाबूजी से आप इतना ज्यादा आपकी प्रेरणा स्रोत रहे हैं बाबूजी, तो जैसे कोई बाबूजी से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा किस्सा बताना चाहेंगे जो आपने कुछ कहेंगे कुछ सीख मिली हो बाबूजी से, क्या राजनीति में ऐसा हुआ, और फिर वो कुछ ऐसा कोई किस्सा उनसे जुड़ा हुआ? बाबूजी का मैंने देखा था कि आदरणीय बाबूजी ने सदैव लगभग विपक्ष की राजनीति की थी। अच्छा, बाबूजी कभी भी किसी पार्टी के मोहताज नहीं रहे। बाबूजी स्वयं एक पार्टी थे, और वो स्वयं जब क्षेत्र में लोगों के साथ बीच में रहते थे तो लोग उन्हें सत्यपाल सिंह यादव के नाम से ये जानते थे कि सत्यपाल सिंह यादव हैं मेरे साथ, तो किसी प्रकार का उनको कहीं कमी नहीं महसूस होती थी। और आदरणीय बाबूजी का जो मैं कहूं कि उस समय बाबूजी ने जो राजनीति का परिदृश्य था, बाबूजी के जो विपक्ष के लोग होते थे, बाबूजी जिनके साथ राजनीति करते थे, सामने के लोग, बाबूजी उनका बहुत अदब सम्मान करते थे। अच्छा, इतना अदब सम्मान करते थे, आदरणीय स्वर्गीय बाबा साहब, स्वर्गीय जगदीश सिंह जी, बाबा साहब जितेंद्र प्रसाद साहब, जितेंद्र प्रसाद जी, जी कितने बंदे, जितेंद्र प्रसाद जी के पिताजी, जी। अच्छा, उनसे चुनाव भी होता था, और बाबूजी जब उनके आमने सामने पड़ते थे कहीं भी क्षेत्र में, रेलवे स्टेशन पे अक्सर देखते थे हम, जब दिल्ली जाते थे तो बाबूजी और आदरणीय कुंवर साहब
कभी कभी प्लेटफॉर्म पे मिल जाते थे, तो बाबूजी बहुत अदब लिहाज के साथ उनका सम्मान भी करते थे, वो अलग और बात है। वो एक दूसरे का भी सम्मान करते थे। हाँ, वो अलग विरोधी है, एक अलग बात राजनीतिक विरोधी, वो एक मगर अलग वैसे है। सम्मान। उस समय की राजनीति और आपकी राजनीति में बहुत परिदृश्य फर्क है। बदला हुआ है। ये आपने बड़ा अच्छी चीज सीखी सच में कि सम्मान देना चाहिए, निसंदेह। उस समय की राजनीति और आपकी राजनीति में बहुत फर्क परिदृश्य है। बदला हुआ है। अच्छा सर, आपकी धर्मपत्नी जी का ब्लॉक प्रमुख रहना और आपका संगठन में सक्रिय होना, क्या इसे पॉलिटिकल टीम वर्क मानते हैं या कहीं ना कहीं कुछ परिवारवाद? देखिए, मेरी पत्नी का ब्लॉक प्रमुख रहना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी पत्नी 2002 में ब्लॉक प्रमुख कटरा खुदागंज से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनी थी। अच्छा, उनके विरोध में ही नहीं था कोई? कुछ ऐसा ईश्वरी कृपा थी, नहीं, वो आपने कि जो लोग मेरे विरोध में थे वो भी मेरे साथ आ गए थे। अच्छा, तो जब वो ब्लॉक प्रमुख बनी, ब्लॉक प्रमुख रही, और इसके बाद जो है वो 2002 की बात है। मैं अब संगठन का काम करता हूँ, उन्होंने ब्लॉक प्रमुख का काम, ब्लॉक प्रमुख थी, अपना ब्लॉक प्रमुख का काम किया था। तो मैं तो ये मानता हूँ ये हमारी संगठन का काम है, इससे परिवारवाद से कोई नहीं है। कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सच कहा आपने। और बड़ी बात है कि निर्विरोध, मतलब यानी कि निर्विरोध का मतलब हर वर्ग का व्यक्ति जो है। उस समय की जो परिस्थितियां थी, अच्छा जी, उन परिस्थितियों में जो मैं चुनाव जीता था, तो मैं कहूं कि पूरा खुदागंज के क्षेत्र के लोगों का, बल्कि जो हमारे शुभचिंतक थे, वो चाहे क्षेत्र खुदागंज के हों या हमारी विधानसभा तेलर के हों या कटरे के हों, या आदरणीय बाबूजी के जो समर्पित कार्यकर्ता थे, सभी के अथक प्रयास और परिश्रम से मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध बनी थी। इसमें सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और जो उसमें विपक्ष के हमारे सामने लोग थे, उन्होंने भी हमको अपना आशीर्वाद दिया। अंत में उन्होंने भी अपना पूरा आशीर्वाद दिया, भरपूर सहयोग दिया। भरपूर सहयोग से साथ में निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख हमारी पत्नी बनी थी। अच्छा सर, तो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े संगठन में जिला स्तर पर काम करते हुए आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? कि कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखना या जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना? देखिए, मैं इससे पहले ब्रज क्षेत्र का किसान मोर्चे का क्षेत्रीय मंत्री रहा। अच्छा, और मैंने क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा रहने के बाद आपने जो ब्रज क्षेत्र में काम किया था, जो अपने नेतृत्व से सीखा था, वो प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन को मजबूत बनाने का काम सीखा था। और इसके बाद में मैं जिले का उपाध्यक्ष बना, और जिले के उपाध्यक्ष बनने के बाद मैंने पार्टी को की जो हमसे अपेक्षा थी, एक कार्यकर्ता से जो अपेक्षा होती, मैंने उस कार्यकर्ता की अपेक्षा पूर्ण रूप से अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ खरा उतरा। अपने पार्टी को बूथ स्तर तक, पार्टी के अभियानों को धरातल तक पहुंचाने में पूरा कार्य किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज पार्टी ने जिले के महामंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी, मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी। तो निश्चित तौर पे हम कार्यकर्ताओं और संगठन की जो अगर हमसे अपेक्षा है, तन मन धन से, तो पार्टी के साथ पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने बूथ स्तर पर काम करने का, और जो हमारी पार्टी के अभियान है उनको धरातल पे उतारने का काम करूंगा। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जनता की अपेक्षाओं में भी 24 घंटे जनता के लिए समर्पित हूं। जो यथासंभव जो भी हमसे हो सकता है, मैं निश्चित तौर पे जनता के साथ खरा उतरूंगा।
नहीं, व्यस्तता तो मैं भी देखता हूँ आपकी, क्योंकि इस समय रात का क्या 10-11 बज रहा है, और इतना बिजी होने के बाद आपने 10 बजे समय दिया इंटरव्यू का, तो निश्चित तौर से देखिए। अच्छा, मतलब लोगों से दिन भर आपका मिलना होता रहता है? लोगों से भी मिलना रहता है, अपने कुछ जो निजी कार्य भी होते हैं वो भी करते हैं। हाँ, वो भी है। लोगों के सुख दुख में भी जाते हैं। जमीनी स्तर पे हम लोग रहते हैं। हमारा कोई ये दिखावा नहीं है, हम दिखावा नहीं करते हैं किसी प्रकार का। सही कहा आपने। और ये सब कोई प्रोपोगेंडा नहीं है, जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं जी, और लगे हैं तो लगे हैं बस। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आप भाजपा के बहुत बेहद समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो जिला महामंत्री बनने तक के अपने इस बेहद लंबे सफर में ऐसा वो कौन सा मोड़ था जिसने आपको सक्रिय राजनीति और समाज सेवा के लिए प्रेरित कर दिया? देखिए अभिषेक जी, ये सब एक दिन का नहीं है। बिल्कुल। मैंने बहुत बचपन से, मेरे परिवार में कह सकता हूं मैं कि राजनीति का एक माहौल रहा, और उस माहौल में मैंने देखा कि जो लोगों की छोटी छोटी समस्याएं होती थी गांव देहात की, बिल्कुल, उसमें मैंने देखा लोग थाना तहसील अपना खादाने के लिए, राशन कोटे के, बिजली का, छोटी छोटी समस्याएं जो होती थी, लोग परेशान होते थे, उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं था। और जब मैंने देखा कि वास्तव में ये समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं कि अगर इनके साथ अब खाली दर्शक बन के ही नहीं रह सकते। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये समय आ गया है कि अब इनको वास्तव में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहें, और इनके हर अथक प्रयास इनके साथ करूं, मतलब उनके सुख दुख को समझ के, जिससे कि उनकी सारी समस्याओं का निराकरण हो। क्योंकि हम, मेरे घर का ऐसा, परिवार का माहौल ऐसा था, मेरे परिवार के संस्कार थे, तो मैंने ये आवश्यक समझा। तो आपने सही कहा, मतलब मूक दर्शक बनके नहीं रह सकता था। लोगों की समस्याओं को, कि जब ईश्वर ने इतना दिया है तो उस हिसाब से लगे, तो लोगों के साथ लगना चाहिए। बिल्कुल सर, और लगे। वास्तव में लोग कहते हैं कि हाँ भाई, चैनू भैया जो है वो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो आपने सही कहा कि एक दिन का खेल नहीं था। मैं पूरा प्रयास करता हूँ जी कि मेरे घर पर कोई अगर आया है या मुझसे किसी ने कोई अगर अपेक्षा करी है, तो जो भी मुझसे बनाए बनता है, जो मेरे प्रयास में होता है, मैं निश्चित तौर पे उसके लिए हर प्रयास करता हूं, और उसके काम करने में कोई कोर कसर नहीं, कोई कसर बगा नहीं छोड़ता। नहीं, बिल्कुल सर। अच्छा सर, आप आगामी चुनाव में तिलहर विधानसभा से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आपके अनुसार वो कौन सी बड़ी वजह है जिसके आधार पर पार्टी आपको अपना उम्मीदवार चुने? देखिए अभिषेक जी, मैंने 2017 में भी तिलहर विधानसभा से टिकट मांगा था। 2022 में भी मैंने तिलहर विधानसभा से ही टिकट मांगा था, और अब मैं फिर, क्योंकि एक कार्यकर्ता हैं के नाते, मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं किसी के अधिकारों का हनन करूं, लेकिन चूंकि राजनीतिक में महत्वाकांक्षा प्रत्येक व्यक्ति की होती है। हाँ, मतलब अपना हक है, एक हक तो है। तो राजनीति में बचपन से मैंने जनसेवा करी, लोगों के साथ रहे, संगठन को बूथ स्तर तक ले जाने का काम किया है, लोगों के, जन जन के, लोगों की सुख और दुख में रहता हूं, और चूंकि संगठन का भी हमारे पास अनुभव है, मेरे परिवार में राजनीतिक, मैंने आपको पहले ही बताया, मेरी परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि पूर्व से ही है। मेरी पत्नी भी ब्लॉक प्रमुख रही, और वर्तमान समय में
मेरे छोटे भाई की पत्नी कविता यादव जी तिलर से, जो कि ब्लॉक प्रमुख है। तो निश्चित तौर से सक्रिय राजनीति में रहता हूँ, हर समय रहता हूँ। जनसमूह आपसे जुड़ा है तभी लगातार, और पार्टी में संगठन का काम करता हूँ, तो निश्चित तौर पे उम्मीदवारी बनती है। उम्मीदवारी बनती है। सही कहा आपने, उम्मीदवारी तो बनती है। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहूंगा कि ये तो आपको भी पता है कि तिलर में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का किला ढाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो और आप भाजपा के कद्दावर नेता हैं, निश्चित तौर से बहुत ही सहज स्वभाव के साथ अपना कार्य करते रहते हैं, लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के इस किले को, आपके पास ऐसी कोई रणनीति है कि आप किस तरीके से उसे ढहाएंगे? वो कैसे उस पर जीत, समाजवादी पार्टी को कैसे? देखिए अभिषेक जी, जो आपने प्रश्न किया है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष की में राजनीति में है, ये सत्य है। तिलर में खास तौर से, लेकिन तिलर में अगर खास तौर से कहें तो 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना, 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना। और ये तिलर वो क्षेत्र है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी जीती। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहां पे, अगर मैं कहूं तो मेरे जो चचेरे भाई हैं वही जीते थे। और अभी कोई ऐसा वो नहीं है कि समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा, समाजवादी पार्टी वो है। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि का सिद्धांत, कि मतलब कार्यकर्ता ही सबसे ऊपर माना जाता है। अगर पार्टी किसी अन्य चेहरे पर भरोसा जताती है, क्योंकि आप भी हालांकि टिकट की दावेदारी, निश्चित तौर से आप उम्मीदवार हैं, टिकट के दावेदार हैं, तो मगर अगर पार्टी ने किसी अन्य चेहरे पर भरोसा जताया तो भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी? देखिए अभिषेक जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी में किसी भी व्यक्ति को टिकट मांगने का हक तो है ही। पार्टी किस पर भरोसा कर रही, किस पर भरोसा नहीं कर रही, ये पार्टी के ऊपर है। और पार्टी यदि मुझको छोड़कर किसी अन्य पर भरोसा करती है तो विश्वास कीजिए, एक पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते सच्ची ईमानदारी के साथ पार्टी जिसको भी टिकट देती है उसके साथ पूर्ण रूप से निष्ठा ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ाऊंगा। इससे पहले भी मैं बताना चाहता हूं, इससे पहले भी मैंने 2017 में भी और 2022 में भी पार्टी के को जिसको भी टिकट मिला बहुत ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ाया। मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं, ऐसा नहीं कि मुझे अगर पार्टी टिकट देगी तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर मुझे पार्टी टिकट ना दे, किसी अन्य को दे देगी तो मैं पार्टी के खिलाफ जाऊंगा। मैं पार्टी को जिसको भी टिकट देगी मैं उसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका चुनाव लड़ाऊंगा। जैसा अपना चुनाव लड़ता वैसा ही उसी का चुनाव लड़ाऊंगा, ये निश्चित वादा करता। मतलब पार्टी का निर्णय सर्वोपरि रहेगा। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि। अच्छा सर, जैसा आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के निसंदेह एक बड़ा निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता है, मगर अक्सर चुनावी माहौल में ये देखने को मिलता है और ये सच भी है कि पॉलिटिशियंस तुरंत एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जंप मारी जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी कुछ महत्वाकांक्षा होती है। तो आगामी विधानसभा के चुनाव में अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला और किसी अन्य दल ने आपको टिकट ऑफर किया, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या? देखिए अभिषेक जी,
मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही ईमानदार, निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे चुनावी राजनीति ही करनी होती तो मैं 2017 में ही, जब मैंने टिकट मांगा था, निश्चित तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी छोड़कर किसी दूसरे दल में चला जाता। लेकिन चूंकि मैंने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी में समर्पित हूं। मैं प्रयास भी करता हूं अच्छे से अच्छा करने का, और मेरी आखिरी सांस तक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूंगा। मेरा आपसे कहना है कहीं भी इसमें कोई शख्स हुआ नहीं ना, मैंने फिलहाल सोचा भी नहीं कि अगर टिकट का ऑफर हुआ तो इधर से उधर, मैंने फिलहाल सोचा भी नहीं, कभी नहीं। तो मतलब इसका मतलब यह है कि आपको मतलब पद से ज्यादा जनता की सेवा में ज्यादा रहता है कि पद मिले ना मिले मगर सेवा में डटे रहो। क्या कहते हैं? देखिए, जनता की सेवा ही तो सर्वोपरि है ही, वो तो मेरा एक प्रयास रहता ही है। लेकिन चूंकि पार्टी ने किस विश्वास के साथ मुझे पार्टी का महामंत्री बनाया, बिल्कुल, तो अपनी भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग अपनी मां बोलते हैं, उसके साथ कहीं किसी धोखा नहीं करना चाहिए और ना करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी आखिरी सांस भी भारतीय जनता पार्टी में है। अच्छा सर, तिलहर में आपको पता है कि बहुत ही जटिल जातिगत राजनीति के समीकरण है, तो ऐसे में जो मोदी जी का महामंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको आप कैसे धरातल पर लेके आए? देखिए, मैंने कहा कि हमारी पार्टी का जो विजन है और जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी को लेकर हम सब कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचने का कार्य करते हैं। अपने बूथ स्तर तक जाने का काम करते हैं। अपनी पार्टी के अभियानों को लेकर प्रत्येक जन जन तक उन अभियानों में को पहुंचाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ये नहीं देखती है ये दलित समाज का है तो इसका आवास नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक नारा था कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना, ये जो नारा था, भारतीय जनता पार्टी जब किसी को आवाज देती है तो वो नहीं देखती है कि वो कौन सी जाति का है, वो ब्राह्मण है, ठाकुर छत्ती समाज का है, या यादव समाज का है, या मुस्लिम समाज का है, या किसी भी, वो जिसका जो पात्र है उसको मिलता है। शौचालय देती है तो नहीं देखती है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जब वो धर्मनिरपेक्ष काम कर रहे हैं, हम सब लोग उसी से जुड़े हैं, विजन पर जुड़े हैं। अब जो भी चुनाव जीतेगा तो जनता के बीच में रहेगा, 24 घंटे उसको काम करना पड़ेगा। ये सब चीजें बहुत मतलब पहले चीजें बदल गई हैं। पहले तो ये था चुनाव आया, दिखे, उसके बाद गायब हो गए। अब नहीं, जनता में रहना पड़ेगा। अच्छा सर, अब मैं चाहूंगा कि अंत में तिलहर की जनता को आप क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे कि अरुण यादव उस चैनू भैया उनके लिए सही विकल्प? मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जो सोच थी, जो जनसेवा का मेरा भाव है, जो हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलने का, और जो अपने अनुभव जो अब तक का है, तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति की कसौटी पर खरा उतरूंगा, चाहे वो युवा हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे कोई भी पिछड़ी समाज से हो, चाहे सामान्य जाति से हो। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं मैं उसकी हर एक कसौटी पर खरा उतरूंगा।